ओके, माय नेम इज डॉक्टर विद्याशंकर प्रजापति, बांदा मेडिकल कॉलेज। वेक्टर के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं आपको, बेसिक वेक्टर के बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चन के साथ आपके साथ तैनात हैं। आइए नंबर 1, क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, इफ़ n इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं बच्चों, क्लियर है कि नहीं? इफ़ यूनिट वेक्टर इफ़ n इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देख रहे हैं क्वेश्चन दिख रहा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर है, देन आपको बताना है, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, डायरेक्ट इसका है, याद रखना है, फार्मूला बेस है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिट वेक्टर, दूसरा, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस जे इक्वल टू दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू बतानी है। तो यूनिट वेक्टर इसी का जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया, फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस किया, उसी का ही एप्लीकेशन है। यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे। मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे बच्चों, बताइए, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलिए? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। 90 डिग्री क्यों होगी बोलिए? 90 डिग्री क्यों होगी? 90 डिग्री इसलिए होगी, आई प्लस आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर जितनी भी एक्सिस है, आई जे के म्यूचुअली और परपेंडिकुलर मतलब इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ रख दिया, √2 आ गया, यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लिया गया। तो आपका आंसर नंबर 3 आ जाएगा, सी इसका मैच कर गया। हाँ बोलिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपको बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए यूनिट, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है, विजिबल है। इफ़ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5i माइनस का 0.8j प्लस का सी के, तो आपको सी की वैल्यू निकालना है। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको निकालिए, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके 1 कर देंगे। 0.5 का स्क्वायर प्लस है माइनस का 0.8 के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट के अंदर है। और मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर 1 कर दिया, पूरा सॉल्व कर देंगे। देखिए तो आ जाएगा आपका सी स्क्वायर के वैल्यू पूरा सॉल्व किया 0.11 आ गया। तो सी की वैल्यू आपका 0.11 आ गया, ठीक, ओके, ये आ गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन देख रहे हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी इज एट द रेस्ट, क्वेश्चन क्लियर है। ए बॉडी इज एट रेस्ट अंडर रिएक्शन ऑफ 3 फोर्सेज, F1 F2, 2 फोर्सेज की वैल्यू दी है, तीसरी फोर्स की वैल्यू बतानी है। तीनों ने कहा है बॉडी रेस्ट पर है, देखें अंडरलाइन कीजिए इसको, बॉडी कहाँ है, रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, इसी नेट फोर्स क्या है, सभी नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब F1 प्लस F2 F3 जितने भी फोर्स दिए हुए हैं सबको बराबर इक्वल टू 0 कर देंगे। F1 F2 F3 की वैल्यू दी है तो रख दिया, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 0। तो F3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4i प्लस माइनस का 4i माइनस का 6j, आंसर नंबर आपका 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।